सऊदी अरब में बुधवार को एक अमेरिकी नागरिक को मौत की सज़ा दी गई। जिस अमेरिकी नागरिक को सज़ाए मौत दी गई उस पर अपने मिस्री मूल के पिता को पहले यातना देने और फिर उनकी हत्या करने का आरोप था। इसके साथ ही इस साल सऊदी अरब की सरकार ने 19 विदेशी नागरिकों को मौत की सज़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत की सज़ा पाए अमेरिकी नागरिक की पहचान बिशॉय शरीफ नाजी नसीफ के रूप में हुई है। हालांकि बिशॉय शरीफ के बारे में मीडिया में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है और ना ही ये बताया गया है कि नाजी जो है बिशॉय नाजी नसीफ शरीफ उसको कैसे मारा गया है, क्योंकि सऊदी अरब में वैसे आमतौर पर गर्दन काट कर लोगों को मौत की सज़ा दी जाती है, तो माना जा रहा है कि इस मामले में भी ऐसे ही सज़ा मिली होगी। हालांकि नसीफ पर आरोप था कि उसने अपने पिता को पहले मारा पीटा और फिर उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर दी थी और हत्या के बाद नसीफ ने शव को शत-विशत कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी जो है वो ड्रग्स का आदी था और जब उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी तब भी उसने एक अन्य व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया था। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2022 में चीन और ईरान के बाद सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा लोगों को मौत की सज़ा दी गई है। इसे लेकर सऊदी अरब सरकार की लगातार आलोचना भी होती है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नसीफ को किस तरह सज़ा दी गई ये साफ नहीं है। माना ये जाता है कि सऊदी अरब में सज़ाए मौत के लिए दोषी की गर्दन काट दी जाती है। ये भी साफ नहीं है कि नसीफ की पैरवी किस वकील ने की थी। इसके अलावा अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि अगर नसीफ के पास अमेरिका की नागरिकता थी तो वो अमेरिका के किस शहर किस राज्य में रहता था, उसका एड्रेस क्या था, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। ना ही अमेरिकी विदेश विभाग ने अब तक इस मामले पर कुछ भी कहा है। वैसे माना जाता है कि चीन और ईरान के बाद अगर किसी देश में सबसे ज़्यादा सज़ाए मौत दी जाती है तो वो सऊदी अरब ही है। हालांकि कोरोना काल के टाइम जब कोरोना पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा था, कोरोना के दौर में इनमें कमी ज़रूर आई थी। साथ ही अमेरिका, बहरीन, बांग्लादेश, मिस्र, भारत, जॉर्डन, नेपाल, पाकिस्तान, यमन और फिलीपींस के करीब 19 नागरिकों को भी इस साल सऊदी अरब में मौत की सज़ा दी गई है। बीते साल सऊदी अरब में तकरीबन 147 लोगों को मौत की सज़ा दी गई थी। वहीं 2021 की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 69 था। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि 12 मार्च 2022 को अल जज़ीरा टीवी चैनल की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सऊदी अरब ने एक ही दिन में करीब 81 दोषियों को सज़ाए मौत दी थी। इनमें से कुछ पर विदेशी आतंकी संगठनों से रिश्ते रखने का आरोप था। कुछ के बारे में कहा गया था कि उन्होंने अल-कायदा और ISIS जैसे संगठनों को मदद देने के लिए दूसरे देशों की यात्रा भी की थी। तब सऊदी सरकार ने कहा था कि सभी को बचाव के लिए वकील मुहैया कराए गए थे। हम आतंकवाद और इस तरह के दूसरे मामलों में सख्त रवैया जारी रखेंगे। इसकी वजह से पूरी दुनिया पर खतरा आ सकता है। 2019 में सऊदी अरब में तकरीबन 37 शिया कम्युनिटी के लोगों को सज़ाए मौत दी गई थी। उन पर आतंकवाद के आरोप लगाए गए थे और बाद में कथित तौर पर दोषी पाया गया था। इस पूरे मामले पर सऊदी अरब सरकार अपना जो विज़न है 2030 के तहत अपनी कट्टरपंथी छवि को मिटाकर सामाजिक और आर्थिक सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मौत की सज़ा मिलने से सऊदी अरब की जो छवि है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। अभी भले वो कितना अपना 2030 का विजन क्लियर कर लें, लेकिन इस तरीके की जब वो सज़ा मिल रही है लोगों को तो उससे उनकी जो छवि वो ख़राब हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान के साल 2015 में सत्ता संभालने के बाद से सऊदी अरब में 1000 से ज़्यादा लोगों को मौत की सज़ा दी गई है। इस तरीके से जब सऊदी अरब में किसी को मौत की सज़ा मिलती है और उनको गर्दन काट कर अलग अलग तरीक़ों से सज़ाएँ दी जाती हैं, इस तरह सज़ा देने के ऊपर आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।